आप सभी को गणगौर पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर का पर्व अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ वन के भ्रमण के लिए निकले। वहां पर निर्धन और धनी वर्ग की महिलाओं ने माता पार्वती की श्रद्धा से पूजा की। तब देवी ने प्रसन्न होकर उन पर सुहाग रस छिड़क दिया, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हुआ। ये व्रत विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर भारत में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो होली के अगले दिन से ही ईश्वर गणगौर का पूजन शुरू हो जाता है, लेकिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं और अविवाहित कन्याएं व्रत रखकर ईश्वर गण की पूजा करती हैं और गीत गाती हैं। इसके बाद विसर्जन करने के बाद अपने व्रत का और पूजन का समापन करती हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणगौर व्रत की कथा। किसी भी व्रत कथा को सुनने से पहले भगवान गणेश जी की कथा सुननी चाहिए, तभी सुनी हुई कथा का या रखे गए उपवास का, किए गए पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए हम आपको सुनाते हैं अमर सुहाग देने वाली भगवान गणेश जी की कथा। अमर सुहाग और पीहर देने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देख कर ही भोजन किया करती थी, इसलिए हर रोज वो सुबह उठती, अपनी ससुराल का घर का सारा काम करने के बाद जल्दी जल्दी अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में पीपल पेड़ के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। जब वो जाती थी तो जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन वो अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुख देखकर बैठ गई। तब भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाया करते। सुनकर लड़के की भाभी ने अपने पति से कहा, सुनिए, आपकी बहन जब आती है रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाया करते हैं, आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारे रास्ते खुद ही साफ कर दिए, सारे कांटे भी हटा दिए और सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वो स्थान से हट गया। ये सब देखकर भगवान गणेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण ही हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने ही वाली होगी। वे अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह पाती है, क्योंकि उसका ये रोज का ही नियम है। तो लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, लेकिन कल कैसे देखेगी? अब उसने रोज की तरह अपने भाई का मुख देखने के लिए अपने घर से जंगल की तरफ निकली। तब उसने देखा कि जंगल में सारा रास्ता साफ पड़ा हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तो उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वो हर दिन की तरह आगे निकल रही थी। भगवान गणेश सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, खेजड़े की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर तो कोई नहीं था। जब वह सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना है वैसा ही कर लेते हैं। फिर वह 7 खेजड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने वहाँ पर देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी तो बैठकर रो रही है और सामने भाई का सब रखा हुआ है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार इस्तेमाल कर दिया। क्या था, भाई तुरंत उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, आज मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। बहन बोली, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार ये गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। अभी प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। अब सुनिए गणगौर पूजन की कहानी। एक बार भगवान शंकर, देवी पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें बहुत देर हो गई, लेकिन साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी, कुमकुम, अक्षत लेकर पूजन करने पहुँच गई। देवी पार्वती ने उनके
पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वो अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर वापस लौटने के बाद उच्च कुल की स्त्रियां, धनवान स्त्रियां अपने हाथों में तरह तरह के पकवान लेकर गौरा जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से बनी हुई थालियों में स्वादिष्ट भोजन थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने देवी पार्वती जी से कहा, देवी आपने तो सारा सुहाग रस साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? देवी ने उत्तर दिया, प्रभु आप इसकी चिंता मत कीजिए, उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना ही रस दिया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। ये सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब उन स्त्रियों ने पूजन समाप्त किया तो देवी पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर छिड़क दी, जिस पर जैसा छींटा पड़ा वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शिव की आज्ञा से देवी पार्वती ने भी नदी के तट पर स्नान किया और बालू से शिवलिंग बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के ही पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करने के बाद नदी तट की मिट्टी को माथे पर तिलक लगा करके 2 कण बालू का भोग लगा लिया। इतना सब करते करते देवी पार्वती जी को बहुत देर हो गई थी। बहुत देर के बाद जब वे वापस लौट कर गयी, महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा तो उत्तर में देवी पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया, यहाँ पर मेरे भाई भवज मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातचीत करने में मुझे देर हो गई। महादेव तो अंतर्यामी है, वे तो अलग ही लीला रचना चाहते थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, देवी तुमने नदी के तट पे पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था, ये तो बताओ, स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? देवी पार्वती जी ने फिर से झूठ बोला, कहा प्रभु मेरे भाई बावज ने तो मुझे दूध भात खिलाया था, पर उसी को खाकर मैं सीधे यहीं चली आई। अब तो भगवान शिव भी दूध भात खाने के लालच में नदी के तट पर चल दी। अब तो माता गौरा पड़ गई दुविधा में। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान शंकर का मन ही मन ध्यान किया और प्रार्थना की, और हे भगवान मैं आपकी अनन्य दासी हूँ, तो आप इसी समय मेरी लाज रखिए। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करते हुए देवी भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। उन्हें दूर नदी के तट पर एक माया का महल दिखाई दिया। उसी महल के भीतर पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो शिव जी के साले सले सभी लोग उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी शंकर जी का बहुत भव्य स्वागत भी किया। वे 2 दिनों तक वहीं पर रहे। तीसरे दिन भगवान शिव से देवी पार्वती जी ने चलने को कहा, लेकिन भगवान शिव तो तैयार ही नहीं हुए। वे कहने लगे वो और यहाँ पर रुकेंगे। पार्वती जी रूठकर अकेले ही चल दी। ऐसी दशा में भगवान ने देवी पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। फिर तो नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने पश्चिम धाम को पधार रहे। अचानक भगवान शंकर देवी से बोले, देवी मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो देवी बोली, ठीक है प्रभु मैं यहाँ पर रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। पार्वती ये बोलकर जाने के लिए तत्पर हो गयी, लेकिन भगवान ने वहाँ पर जाने की आज्ञा नहीं दी। कार्य को करने के लिए उन्होंने ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेजा, परंतु वहाँ पर पहुँचने पर नारद जी को तो कोई महल ही नजर नहीं आया। वहाँ तो केवल दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, इसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। अब नारद जी वहाँ पर भटकने लगे, सोचने लगे कहीं भी किसी जगह पर तो नहीं आ गया। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को भगवान शिव जी की माला एक पेड़ पर टकी हुई दिखाई दी। नारद जी ने वो माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत बताया। भगवान शिव ने हंसकर कहा, ये सब देवी की ही लीला है। तब देवी पार्वती जी बोली, मैं किसी योग्य हूँ? नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माते आप तो पतिव्रताओं में से सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। सब आपके पतिव्रत धर्म का ही तो प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती और समस्त सिद्धियों को बना और मिटा भी सकती हैं। तो ये कर्म भला आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? महामाये गोपरी पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है, और आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ, जो भी स्त्रियाँ गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु पति का संसार मिलेगा। और जो कुंवारी कन्याएं इस प्रकार व्रत करेंगी, कथा का श्रवण करेंगी और गुप्त रूप से पूजन करेगी, उसे भी भगवान शिव जैसे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त हो। ये थी गणगौर व्रत की मुख्य कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए शिव और पार्वती की जय। गणगौर पूजा के दिन कन्याएं और विवाहित महिलाएं प्रातः काल सुंदर वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके महिलाएं बाग बगीचों से ताजा जल लोटों में भरकर लाती हैं। इन कुंवारी कन्याओं को भी अच्छे से श्रृंगार करके फिर पूजा की तैयारी करनी चाहिए।
इस जल में हरी धूप और पुष्प सजाए जाते हैं। गौर के गीत गाते हुए महिलाएं वापस घर आती हैं। इसके बाद शुद्ध मिट्टी से शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक स्थापना की जाती है। गणगौर माता को सुंदर वस्त्र पहनाकर रोली, मौली, हल्दी, काजल, मेहंदी आदि सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। दीवार पर 16 बिंदियां रोली, मेहंदी और काजल से बनाई जाती है। इसके बाद थाली में जल, दूध, दही, हल्दी और कुमकुम मिलाकर के सुहाग जल तैयार किया जाता है और फिर महिलाएं दोनों हाथों में धूप लेकर के पहले गणगौर माता को छींटे मारती हैं, स्वयं पर सुहाग के प्रति स्वरूप इसका छिड़काव करती हैं। अंत में गणगौर माता को मीठे गुने या फिर चूरमे का भोग लगाते हैं और कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी जाती है। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में गणगौर माता को जल अर्पित करके उन्हें किसी पवित्र सरोवर, नदी या फिर कुंड में विसर्जित किया जाता है। इस प्रकार गणगौर का व्रत और पूजा संपन्न होती है। तो आप सभी माताओं बहनाओं का सुहाग अखंड रहे, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त हो। इसी तरीके की शुभ कामना के साथ आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं।